हाय दोस्तों, मेरा नाम आकाश है। मैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के सोनगर गांव में रहता हूँ। उम्र मेरी 19 साल की है और मैं एक आम सा लड़का हूँ जो अपने गांव की जिंदगी जीता है। गांव में हमारा छोटा सा घर है, कुछ खेत हैं और भैंस गाय का काम भी देखता हूँ। लेकिन हाँ, मुझे फ्री फायर खेलने का बड़ा शौक है। दिन रात मोबाइल में घुसा रहता हूँ और यही बात मेरे पापा को सबसे ज्यादा खटकती है। उस दिन भी मैं अपने घर में बैठा फ्री फायर खेल रहा था। गेम में मैंने अभी अभी एक किल मारी थी और जोश में था। तभी पापा ने आवाज लगाए, आकाश जाओ खेत में से चरी काट लाओ, भैंस को खिलाना है। मैंने गेम में व्यस्त होने की वजह से टालने की कोशिश की। पापा अभी धूप है, बाद में चला जाऊंगा। बस ये सुनते ही पापा का पारा चढ़ गया। चुपचाप चला जा, दिन रात सिर्फ मोबाइल में लगा रहता है। जा जल्दी जा। उनकी आवाज में वो गुस्सा था जो मुझे पता था कि अब बहस का कोई फायदा नहीं। मैंने चुपचाप मोबाइल बंद किया, साइकिल उठाए और खेत की तरफ निकल गया। मुझे क्या पता था कि खेत में मेरा इंतजार कोई और चीज कर रही थी जो मेरी जिंदगी का सबसे हैरान करने वाला पल बनने वाली थी। हमारा खेत घर से करीब 1 किलोमीटर दूर है। मैं साइकिल चलाता हुआ खेत पर पहुंचा और उसे एक पेड़ के पास खड़ा कर दिया। फिर अपने साथ लाए हंसिए से घास काटने लगा। खेत में चारों तरफ अरहर के पौधे थे और मैं बड़े ध्यान से घास काट रहा था। तभी मेरी नजर अरहर के खेत की तरफ गई। कुछ पौधे हिल रहे थे, जैसे कोई उनमें से गुजर रहा हो। मेरा शक गहराने लगा, कौन हो सकता है? मैंने सोचा, चोर, जानवर या कुछ और। मैंने हंसिया नीचे रखा और धीरे धीरे अरहर के पौधों को हटाते हुए खेत के अंदर की तरफ बढ़ने लगा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन जिज्ञासा मुझे आगे खींच रही थी। मैंने सोचा, देख तो लूं, आखिर माजरा क्या है। थोड़ा और अंदर गया तो सामने खेत के बीचों बीच एक खुली जगह दिखी। वहां का नजारा देखकर मैं सन्न रह गया। एक औरत साड़ी उठाए बैठी थी। मैं जैसे जड़ हो गया। मेरे पैरों ने हिलने से मना कर दिया। मैंने सोचा, अगर मैंने जरा भी आवाज की तो वो मुझे देख लेगी। इसलिए मैं चुपचाप पौधों की आड़ में छिपकर सामने का नजारा देखने लगा। 2 मिनट तक मैं उसे देखता रहा। मेरा दिमाग खाली हो चुका था और शरीर में एक अजीब सी सनसनी दौड़ रही थी। फिर अचानक मुझ में थोड़ी हिम्मत आई। मैंने सोचा, आकाश अब कुछ करना होगा। मैं धीरे धीरे बिना आवाज किए दूसरी तरफ से घूमकर उस औरत के पीछे की तरफ जाने लगा। खेत में सूखे पत्तों की हल्की चरमराहट हो रही थी और हर कदम पर मुझे डर लग रहा था कि कहीं मेरा सारा प्लान चौपट न हो जाए। आखिरकार मैं उस औरत के बहुत करीब पहुंच गया। मेरे और उसके बीच बस 2 कदम की दूरी थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन अब पीछे हटने का कोई सवाल नहीं था। मैंने हिम्मत जुटाई और एकदम से उसका दोनों हाथ पकड़ लिया। वो औरत चौंक कर उछली और फटाफट मेरी पकड़ छुड़ाकर खड़ी हो गई। उसने गुस्से में पूछा, कौन हो तुम? मैं भी अब रुकने वाला नहीं था। हिम्मत करके थोड़ा मजाकिया लहजे में मैंने कहा, मैं वो हूँ जिसकी आपको इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। वो सुनकर एक पल को सन्न रह गई। फिर उसने मुझे गौर से देखा और उसकी आंखों में गुस्सा कम और हैरानी ज्यादा दिखी। तुम, उसने कहा, जैसे मुझे पहचानने की कोशिश कर रही हो। फिर वो अचानक हंस पड़ी। उनकी हंसी सुनकर मैं थोड़ा झेप गया। मैंने सोचा, ये क्या, मैंने तो कुछ कूल बोलने की कोशिश की थी और ये हंस रही है। अरे आकाश, तू है? भाभी ने हंसते हंसते कहा। मैं चौंक गया। अरे, आप मुझे जानती हैं? मैंने हैरानी से पूछा। हाँ, जानती क्यों नहीं, तू तो रामू चाचा का बेटा है न? मैंने तुझे गांव में कई बार देखा है, उन्होंने कहा और अपनी साड़ी ठीक करते हुए मुस्कुराई। लेकिन ये जो तूने डायलॉग मारा वो कहाँ से सीखा? उनकी बात में मजाक था, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैं थोड़ा शर्मिंदा हो गया। वो बस यूं ही फिल्मों में सुना था, मैंने हकलाते हुए कहा। मेरे दिमाग में 100 सवाल चल रहे थे। ये भाभी यहाँ अकेले क्या कर रही थी? और मैंने जो देखा वो क्या था? लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ पूछने की। अच्छा, तू यहाँ क्या कर रहा है? भाभी ने बात घुमाते हुए पूछा। वो पापा ने चरी काटने को कहा था, मैंने जवाब दिया और फिर हिम्मत करके पूछ ही लिया, लेकिन आप यहाँ अरहर के खेत में? भाभी ने एक गहरी सांस ली और थोड़ा गंभीर हो गई। बात लंबी है आकाश, लेकिन तूने जो देखा वो किसी को बताना मत, वादा कर। उनकी आवाज में अब मजाक नहीं बल्कि एक गंभीर अनुरोध था। मैंने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन मेरी जिज्ञासा अब और बढ़ गई थी। लेकिन भाभी, बात क्या है?
कोई परेशानी है क्या? मैंने धीरे से पूछा। वो थोड़ा हिचकिचाई, फिर बोली, यहाँ गांव में कुछ चीजें वैसी नहीं हैं जैसी दिखती हैं। मैं यहाँ किसी से मिलने आई थी। उन्होंने बात को अधूरा छोड़ दिया, जैसे कुछ छुपा रही हूँ। किससे? मैंने बिना रुके पूछ लिया। भाभी ने मुझे घूरा, फिर धीरे से बोली, तू अभी छोटा है आकाश। कुछ बातें समझने के लिए वक्त चाहिए। बस इतना जान ले कि मैं यहाँ अपने लिए नहीं, किसी और की मदद के लिए थी। मैं और कंफ्यूज हो गया। किसकी मदद? और वो भी खेत में, इस तरह? मेरे सवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी दूर से किसी के आने की आहट हुई। अरहर के पौधे फिर से हिलने लगे। भाभी ने फटाफट कहा, आकाश तू यहाँ से चला जा। और याद रख, किसी से कुछ मत कहना। मेरे लिए नहीं, उसकी खातिर जो इस मुसीबत में है। मैं कुछ समझ पाता इससे पहले ही भाभी ने मुझे धक्का देकर पौधों की तरफ धकेल दिया। मैं चुपचाप वापस अपनी साइकिल की तरफ बढ़ गया, लेकिन मेरा दिमाग उलझन में था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो भाभी गायब थी, और वो आहट, वो भी अब थम चुकी थी। मैंने जल्दी जल्दी थोड़ी चरी काटी और साइकिल पर लादकर घर की तरफ चल दिया। रास्ते भर मेरा दिमाग बस एक ही सवाल में उलझा रहा, भाभी वहाँ क्या कर रही थी? और वो किसी की मदद वाली बात क्या थी? क्या गांव में कोई राज छुपा था जिससे मैं अनजान था? घर पहुंचते ही पापा ने पूछा, कहाँ रह गया था इतनी देर? चरी काटने में इतना वक्त लगता है? मैंने बस इतना कहा, पापा खेत में कुछ ज्यादा घास थी, चुनने में वक्त लग गया। लेकिन मेरे दिमाग में वो खेत का नज़ारा और भाभी की बातें बार बार घूम रही थी। आगे क्या हुआ? क्या आकाश उस राज को खोल पाएगा? क्या भाभी की बातों में कोई बड़ा रहस्य था, या ये बस एक इत्तेफाक था? ओपन